अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सुनाया जाएगा या ये एक मर्तबा फिर मुलतवी हो जाएगा, क्योंकि पसे पर्दा कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा दे रही हैं कि कुछ लोग कुछ दो के असूल के तहत एक मर्तबा फिर इस केस को मौखर कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो एक मैजिकल तारीख सामने आ जाए जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इम्कान नजर आता है कि उसके बाद जनाब छू मंतर हो जाएगा, ऐसी जादू की छड़ी घुमाई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पौ बारह हो जाएंगे और बाकी तमाम कुव्वतें दुबक कर साइड पे रह जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस हवाले से यानी केस का फैसला कब सुनाया जाएगा, इसका हतमी फैसला इस्लामाबाद में नहीं होना, बल्कि इसका हतमी फैसला होना है एक और बड़े शहर से। अगरचे एहतसाब अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला 13 जनवरी 2025 को मुतवक्के है। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत की वजह से गुज़िश्ता 2 समातों पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। इससे पहले 15 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों को मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला काला दम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें केस से बरीयत और ट्रायल रोकने की इस्तदा भी की गई थी। अगरचे इस केस पर नजर दौड़ाई जाए तो वाज़े होगा कि यह अल-कादर ट्रस्ट केस नहीं, बल्कि यह एक मेगा करप्शन केस है जिसके वाज़े और नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को वाज़े तौर पर इस केस में सजा मिलना यकीनी नजर आ रहा है और यही वजह है कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सहूलतकारी के जरिए इसको रोकने की कोशिश की गई, कभी खुद अदालत में पेश ना होकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और इस केस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए जज को भी दबाव में लाने की कोशिश की गई। हद तो यह है कि सिर्फ एक गवाह पर जिरा के लिए तकरीबन 30 से जायद समातों में उस जिरा को मुकम्मल किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि इस केस को हतमी फैसले से दूर रखने के लिए इमरान अहमद खान न्याजी एंड को ना सिर्फ बुरे तरीके से मुतहरक हैं, बल्कि उनकी यह कोशिश है कि इस केस को भी ज़रा तवालत दी जाए, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाए। हद तो यह है कि शवाहिद के मुताबिक बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ, अगर इस केस की इब्तदा मैं आपको बताऊं तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की होने वाली तहकीकात के नतीजे में मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने की बजाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को तरजीह दी, जिसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड्स की रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार दी गई। और इस केस की इब्तदा भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और यादिश बखैर के तौर पर मैं आपको इस केस की कुछ छोटी सी बैकग्राउंड आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो केस है ये इमरान खान यानी अल-कादर ट्रस्ट या मलिक रियाज का नहीं है। इब्तदाई तौर पर इस केस की इब्तदा उस वक्त होती है जब बरतानिया में शरीफ फैमिली से मलकियत एक प्रॉपर्टी को फरोख्त के लिए पेश किया जाता है और यह प्रॉपर्टी हुसैन नवाज की मलकियत होती है। हुसैन नवाज इस वक्त बरतानिया में रियल स्टेट का एक बिजनेस भी कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी जो सेल के लिए पेश की जाती है ये पार्कलैंड में होती है और इस प्रॉपर्टी को मलिक रियाज के साहबजादे अली रियाज मलिक खरीदते हैं और इस प्रॉपर्टी को जो खरीदा जाता है वो मार्केट वैल्यू से जरा ज्यादा कीमत पर खरीदा जाता है, जिस पर मलिक रियाज को दबाव में लाने के लिए उस वक्त शहजाद अकबर साहब जो कि एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी को एक खत तहरीर किया गया, जिसमें इस ट्रांजैक्शन के हवाले से डिटेल से नेशनल क्राइम एजेंसी को आगाह किया गया और नेशनल क्राइम एजेंसी से इस बात की इस्तदा की गई कि पाकिस्तान से शरीफ फैमिली लूटी हुई दौलत से बरतानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी शरीफ फैमिली की तरफ से, ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान में ये जो मोटरवे बनाई गई थी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, इससे हासिल होने वाली किक्स बैक के जरिए इन प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया गया। लिहाजा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट को तहकीकात करनी चाहिए। आपको याद होगा कि इसी मामले पर शरीफ फैमिली के
बरतानिया में मौजूद एसेट्स को फ्रीज किया गया और हसन और हुसैन नवाज के तमाम बैंक अकाउंट्स को सील किया गया और साथ साथ ये जो थे सलमान शहबाज और जनाब शहबाज शरीफ, इनके बारे में भी तहकीकात की गई। तकरीबन 1.5 साल तक ये तहकीकात जारी रहीं और इन तहकीकात के बाद जो शरीफ फैमिली थी उसने अपनी एक ट्रांजैक्शन का सबूत बरतानवी जो तहकीकाती एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, उसको पेश किया और अपने अकाउंट्स को डी फ्रीज किया। और उसके बाद ये जो असल मामला है वो शुरू होता, क्योंकि शरीफ फैमिली को मिल जाती है क्लीन चिट और चूंकि बरतानवी कवानीन के मुताबिक ये बात अहमियत की हामिल थी कि बरतानवी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको इस बात का खदशा लाहक हो गया कि कहीं शरीफ फैमिली उनके ऊपर डेफेमेशन का केस करके उनसे लाखों मिलियंस डॉलर का क्लेम कर दें हर्जाने का, और इस सूरत में बरतानवी गवर्नमेंट को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने शरीफ फैमिली को क्लीन चिट देते हुए तहकीकात का रुख मोड़ दिया अली रियाज मलिक को, और अली रियाज और मलिक रियाज के अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज होता है। और यह वही मौका होता है जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तहकीकात हैं बैरिया टाउन के हवाले से उसका आगाज हो चुका होता है। अब चूंकि बरतानिया के अंदर ये तहकीकात हो रही होती हैं तो इन तहकीकात के नतीजे में इस बात का पता चलता है कि मलिक रियाज के जो अकाउंट और अली रियाज मलिक के जो अकाउंट बरतानिया में मौजूद थे, गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान उन अकाउंट्स का जो वॉल्यूम था उसके अंदर होश रबा इजाफा होता है, और वो वॉल्यूम जो कि 16 मिलियन पाउंड्स तक मौजूद था वो अचानक बढ़ के तकरीबन 600 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच जाता है। और ये एक हैरान कुन अमर था और जिस पर बरतानवी गवर्नमेंट ने मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। और उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी तहकीकात के दौरान बैरिया टाउन और सिंध के अंदर जो भी जहां पे इस वक्त बैरिया टाउन मौजूद है वहां पर जमीनों की खरीदारी में शदीद तरीन घपलों का केस सामने आता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची में जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में बैरिया टाउन पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद करती है। और इस हवाले से मलिक रियाज को पाबंद किया जाता है कि उन्होंने एक सर्टन रकम मुसलसल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर हर्जाना जमा करानी है, ताकि ये जो गबन था इसकी रिकवरी की जा सके। अब इसी दौरान चूंकि वो रकम पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान से बरतानवी तहकीकात के मुताबिक लूट कर वहां पर लेके गई थी तकरीबन 600 मिलियन पाउंड्स, तो बरतानवी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी तरफ से ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक खत तहरीर किया जाता है और उनसे इस बात का जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके मुल्क से लूटी हुई रकम जिसका वॉल्यूम 600 मिलियन पाउंड्स है ये इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, और बरतानिया के अंदर इस रकम को वापस अगर पाकिस्तान हासिल करना चाहता है तो वो बरतानिया के अंदर इस मामले में अदालतों से रुजू कर सकता है और ये जो मसरूका रकम है पाकिस्तान से ये वापस हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको ये केस अदालतों के अंदर लड़ना होगा और इस बात को साबित करना होगा कि ये रकम पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल की गई। और ये वही लम्हा है जब शहजाद अकबर साहब बरतानिया में जाकर इन तमाम मामलात की तहकीकात करते हैं और वो बदनाम ज़माना तस्वीर सामने आती हैं जहां पर शहजाद अकबर साहब मलिक रियाज से ब्रीफ केस वसूल करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए नजर आते हैं। और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको ट्विस्ट मिला और इमरान खान का जो पहले मलिक रियाज के खिलाफ जो 36 का आंकड़ा था उसके अंदर तब्दीली आई और इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान मोहब्बतों में इजाफा होना शुरू हुआ। और इसी तारीखी गठजोड़ के नतीजे में इमरान गवर्नमेंट की जो मनी केस खामोशी थी वो सामने आई। ये तमाम हकाइक 2019 में मीडिया के जीनत बने और आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि उस वक्त के वजीर आजम के मुशीर खास शहजाद अकबर ने भी इस बात को तस्लीम किया था और कहा था क्योंकि इस मामले में बरतानवी हुकूमत फरीक है इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। और फिर इस चक्कर के अंदर बरतानिया में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीरी तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी को आगाह करती है कि हम किसी भी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए
तैयार नहीं है। लिहाजा बरतानवी गवर्नमेंट उस रकम को अपने पास रखते हुए जो उसका एक पोर्शन था जिसका वॉल्यूम 190 मिलियन पाउंड था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला करती है। अब चूंकि इस सारी ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक फरीक के तौर पर सामने आती है और वो ये कॉन्सेंट देती है कि जनाब हम बरतानिया में ये जो 600 मिलियन पाउंड्स हैं इसको वापस लेने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये जो तस्फिया है उसके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड्स तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की वतन वापसी की सहूलत मुयस्सर आती है। अब इस चक्कर के अंदर चूंकि ये सब कुछ हो रहा था तो फिर इस सारी सूरत हाल का किसी ना किसी को तो फैज़ उठाना था और ये फैज़ जो है ना सिर्फ बुशरा बीबी ने उठाया बल्कि ये सारे का सारे फैज़ के अंदर फरा गोगी भी शामिल रही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक़्त ये मलिक रियाज की तरफ से 458 कनाल अराजी अलकादर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र की गई उस वक़्त अलकादर यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं था, यानी ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के नाम पर पहले खरीदी गई और अलकादर ट्रस्ट को बाद में रजिस्टर कराया गया। ना सिर्फ ये बल्कि शवाहिद के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान ने फर्रत शहजादी के जरिए मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी भी हासिल की थी और इस तरीके से पीटीआई और बुशरा बीबी ना सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए बल्कि बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली मफादात भी हासिल किए और जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी भी हासिल की। ये जो केस मैंने अभी आपकी खिदमत में रखा है, जो तफसीलात मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, ये एक ओपन एंड शट केस है जो है इख्तियारात के इस्तेमाल का। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 600 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को बरतानिया से लड़कर हासिल करने की बजाय 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो पीनट हासिल किया और फिर इसको सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा कराए गए जहां पर मलिक रियाज ने 460 अरब रुपए बतौर जुर्माना अदा करना था। और इसी चक्कर के अंदर ये जो 456 कनाल अराजी है इसका तोहफा वसूल किया गया। इस केस के अंदर साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल थे। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी गवाहों में अपनी जो गवाही है वो पेश की थी। और इस सारे चक्कर के अंदर अदालत ने जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत 6 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया था और इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़िमान की जायदादें और बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का, उनको मुंजमद करने का फैसला भी सुनाया था। इस केस के अंदर परवेज खटक की गवाही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी क्योंकि ये नायब वजीर आज़म भी थे, सीनियर मिनिस्टर के तौर पर काम भी करते थे और इमरान खान के दस्ते रास्त भी थे। और उन्होंने अदालत के सामने बयान में इस बात का इतराफ़ किया था कि 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया था कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ है। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा भी पेश किया था और बताया था कि लिफाफे में मुआहदे की दस्तावेजात मौजूद हैं और उन्होंने काबीना को इस बात से भी आगाह किया था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। परवेज खटक के मुताबिक मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने इतराज भी किया था, लेकिन इमरान खान के कहने पर शहजाद अकबर और इमरान खान के नेक्सस में इस बात का इजहार किया गया कि चूंकि यह मुआहदा खुफिया है इसको सामने नहीं रखा जाता, जिस पर काबीना के अराकीन ने खामोशी इख्तियार की थी। और परवेज खटक ने इस बात का भी इजहार किया कि साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली थी। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुआहदे के साथ एक तहरीर भी थी और इस तहरीर पर रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था और इस मंजूरी लेने से पहले
रकम जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलिक रियाज के अकाउंट में मुंतकिल भी की जा चुकी थी। यानी रकम पहले आ गई थी, अलकादर ट्रस्ट को जमीन पहले ट्रांसफर कर दी गई थी, मोरा नूर में फरज शहजादी के जरिए जो ट्रांसफर थी 238 कनाल अराजी की वो पहले हो गई थी, और जनाब काबीना बाद में मंजूरी दे रही थी। ये एक मेगा करप्शन का केस है, और इस केस में मुमकिन तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा हो सकती है। और यही वजह है कि इस केस को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने मुज़ाकरात के अमल से नफी भी कर रही है और 20 जनवरी का इंतजार भी कर रही है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाएं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस केस के फैसले को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो हकायक मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंटेड हकायक हैं, और इन हकायक के अंदर रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क नहीं। और मुझे ऐसे लगता है कि इन हकायक की रोशनी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया दोनों के लिए जो 14 साल कैद की सज़ा है वो रिटन ऑन दी वॉल है, और महज किसी तरह की कोई डील अभी इमरान खान और बुशरा बीबी को इस तरह की सजा से बचा सकती है, या उसके लिए अदालती सहूलतकारी होना जरूरी है। देखना यह है कि इन हकायक की रोशनी में भी अदालत क्या फैसला करती है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बैक चैनल राब्तों के जरिए क्या इस मुकदमे की जो फैसला है उसको एक मरतबा फिर मौखर कराने में कामयाब होती है, और वो भी 20 जनवरी तक। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।